फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 13 जून की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सैटेलाइट में कि बारिश की एक्टिविटीज इस समय हमें कहां दिखाई दे रही हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। फ्रेंड्स, सैटेलाइट में देख लेते हैं कहां बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का जो रीजन है यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और अभी इस समय की बात करें तो देखिए, जो विदर्भ एडजॉइनिंग मराठवाड़ा का रीजन है यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। यही बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी और मध्य महाराष्ट्र से लेके जो कोकण महाराष्ट्र है यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आज हमें शाम के टाइम में तमाम रीजनों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, हल्के बादलों का प्रभाव यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन बारिश की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन शाम और रात के टाइम में यहां बादल कंडेंस होंगे, बारिश की एक्टिविटीज हल्की फुल्की हमें देखने को मिलेंगी। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तरी रीजन में जैसे कि हमने कहा था कि यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां उत्तरी रीजन में बादल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, बिहार की बात करें तो यहां पे भी एक पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। और उत्तरी रीजन में हमने दोपहर के टाइम में देखा कई स्थानों पर यहां हल्के फुल्के बादल थे और बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें हल्की दिखाई दे रही थी। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बाकी जो मध्य रीजन है यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम में हमें फैजाबाद से लेके बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और बहराइच, श्रीबस्ती, लखीमपुर खीरी से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ, ये जो बेल्ट है यहां पे हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, धीरे धीरे मॉइस्चर यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कल की बात करें तो कल भी हमें कई रीजनों पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे जो दक्षिणी रीजन है यहां में थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है, मानचित्र में बताने वाले हैं। और देखिए, पंजाब हरियाणा की बात करें तो 13 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई देंगी, वो भी हम मानचित्र में देखने वाले हैं। देखिए, अगर पूर्वी रीजन की बात करें यहां पे भी हमें शाम और रात के टाइम में एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश तो दिखाई नहीं देगी। और पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमने कहा था हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई देगी। तो देखिए, बादल तो हमें दक्षिणी रीजन पे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। और उड़ीसा की बात करें यहां पे भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, यहां पे भी हमें गरजने वाले बादल दिखाई देंगे। और कई स्थानों पर यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। शाम और रात के टाइम में कई स्थानों पर यहां पे भी हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और गुजरात की बात करें तो देखिए, गुजरात पे हमें कल भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं और परसों से बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 13 जून की बात करें तो पंजाब हरियाणा ये जो रीजन है ये हमें मॉडल क्लियर दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मॉडल क्लियर दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी रीजन पे हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। देखिए, पंजाब की बात करें तो पटियाला से लेकर चंडीगढ़ ये जो रीजन है यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो मध्य रीजन है हरियाणा का यानी कि कैथल का जो रीजन है यहां पे भी हमें कैथल पे हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना तो नहीं रहेगी, लेकिन ये जो मैंने नेम आपको बताए यहां संभावना जरूर बनी हुई है। और देखिए, पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यानी कि गुरदासपुर से लेकर पठानकोट और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर ये जो रीजन है यहां पे भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। लेकिन पटियाला, चंडीगढ़ और जो कैथल का रीजन है यहां में बारिश की संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी हो सकता है कि बारिश दिखाई दे और ना भी दिखाई दे। बाकी दिल्ली की बात करें तो ये हमें क्लियर दिखाई देगा। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका भी जो बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है यानी कि जो उत्तराखंड एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यहां में कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। हल्के बादलों का प्रभाव हमें यहां पे भी दिखाई देगा। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर यहां में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। और देखिए, बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यहां में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, मैं नेम बता दे रहा हूं आपको कहां कहां संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि वहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को ना मिले, लेकिन हल्के बादलों का प्रभाव हमें जरूर दिखाई देने वाला है। देखिए, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज ये जो बॉर्डर वाला रीजन है यहां में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। तो हो सकता है किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे और किसी किसी रीजन पे बारिश दिखाई ना भी दे, लेकिन हल्के बादलों का प्रभाव यहां दिखाई देने वाला है। वाराणसी तक हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। और बाकी का जो रीजन है यहां बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और देखिए, बिहार की बात करें तो दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर ये जो रीजन है यहां में
हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, हल्की ही बारिश यहां दिखाई देगी। बाकी का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। सिक्किम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए असम मेघालय की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और अगर हम बात करें झारखंड की तो यहाँ पे भी जमशेदपुर के आसपास के रीजन में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए उड़ीसा का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें मध्य रीजन पे थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। बाकी जो उत्तरी और दक्षिणी रीजन है ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और बाकी मध्य रीजन पर कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, तो बूंदाबांदी मध्य रीजन पर भी दिखाई दे सकती है। उत्तरी रीजन में कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। देखिए विदर्भा का हाल देखें तो यहां पे भी हमें विदर्भा का जो मध्य और पूर्वी रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि बादलों का प्रभाव हल्का फुल्का यहां पे भी हमें दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। हो सकता है किसी किसी रीजन पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बाकी अकोला, बर्दा तक हमें बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। और जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर ये जो रीजन है यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। मॉडल के हिसाब से यहाँ बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। नांदेड़ लगभग यहाँ मॉडल के हिसाब से क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ नांदेड़ पे बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिलेंगी। और देखिए अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। देखिए गोरेगांव से लेकर मुंबई, पालघर यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। तो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग की बात करें यहां हमें भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ 100 से 150 mm तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और देखिए नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट रहे। गोवा की बात करें भारी बारिश दिखाई देगी। और जो साउथ कर्नाटका का उत्तरी रीजन है, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा से लेके चित्रदुर्ग और बेल्लारी यहाँ पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। केरला पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। यहाँ समूचे स्थानों पर हमें बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। हालांकि जो उत्तरी रीजन है चेन्नई से लेकर पुडुचेरी, बेलूर का ये जो रीजन ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें रायलसीमा की तो दक्षिणी रीजन में संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। तेलंगाना की बात करें यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ गरजने वाले बादल बनेंगे। मॉडल को देखकर आप ये अंदाजा ना लगाएं कि यहाँ बारिश की एक्टिविटीज हल्की फुल्की दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ गरजने वाले बादल रहेंगे। यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। तो यहाँ कई स्थानों पर थोड़ी सी मूसलाधार भी बारिश देखने को मिल सकती है आपको। देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तक हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। बाकी उत्तरी रीजन पर और भी कई स्थानों पर बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। गुजरात का हाल देखें तो पूर्वी गुजरात पे हमें कहीं कहीं मध्य और उत्तरी रीजन में बादल दिखाई देंगे। तो यहाँ छिटपुट स्थानों पर ही बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि यहाँ हमें बारिश की संभावना जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी हमें बहुत हल्की दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 14 तारीख से यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी और 15 तारीख को और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और देखिए दक्षिणी गुजरात की बात करें, यहाँ मध्य रीजन पर हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। मॉडल के हिसाब से ये जो दक्षिणी गुजरात है ये क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की तो जम्मू कश्मीर क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल, पिथौरागढ़ हल्की बारिश, चमोली में तेज बारिश रहेगी। और गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तेज बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान ये लगभग क्लियर रहेगा। हालांकि गिलगिट बाल्टिस्तान में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बरबनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगे। मॉडल के हिसाब से यहाँ बारिश दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ बादलों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और भी कई रीजन है जिसके कारण यहाँ हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन का रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए राजगढ़, विदिशा, शाजापुर ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देने वाले हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से इन सभी स्थानों पर कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें
हल्की फुल्की यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है, बैतूल तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर के आसपास का जो रीजन है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, यहां हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी के रीजनों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, यहां में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, यानी कि उदयपुर डूंगरपुर के आसपास के रीजन पे हमें बादल दिखाई देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उदयपुर डूंगरपुर पे बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे, लेकिन बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है। और पूर्वी राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, कोटा के आसपास के रीजन पे भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।